हेलो मेरे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार सनी कंसेप्ट क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर क्लास 10th क्लास 12th के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। और इंग्लिश क्या है, 9th के लिए भी है, 10th के लिए भी है, 11th के लिए भी है और 12th के लिए भी है। तो आज हम लोग क्लास 12 कक्षा 12 का बेहतरीन चैप्टर क्या, शांतत्य तथा अवकलनीयता पढ़ेंगे। शांतत्य तथा अवकलनीयता मतलब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर हमारा क्लास 12 के 12वीं का कौन सा है, ये चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 है। अब आप लोगों को पढ़ना है क्या, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। तो इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको बताता हूं कि ये सब आए कहां से हैं, इनका जनक कौन है, इनका पिता कौन है। तो एक होता है कैलकुलस, कैलकुलस को हिंदी में बोलते हैं कलन, ठीक है मेरे बच्चों। कैलकुलस है, कैलकुलस को हिंदी में क्या बोलते हैं, कलन बोलते हैं। अब ये कैलकुलस क्या होता है, आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कैलकुलस होता क्या है। तो कैलकुलस एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर समाकलन, अवकलन, अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग, अवकल समीकरण, इस तरह के टॉपिक्स उसके अंदर इंक्लूड है। मतलब अगर आपको मैं शॉर्टकट में कोई चीज बताना चाहूं तो कैलकुलस मतलब कि इसका यूज हम वहां करते हैं जब हमको बड़े बड़े थ्योरम प्रूफ करने हो, मैथ्स के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हो, वहां पर हम किसका यूज करते हैं, कलन का। अब इसके अंदर आ जाएंगे, कलन कहने से समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग, अवकलन, अवकलन के अनुप्रयोग, अवकल समीकरण, सारे ये सब आ जाएंगे उसमें, ठीक है। तो कलन, अब इस कलन कैलकुलस में सबसे ज्यादा जो भूमिका है वो किसकी है, एक सर न्यूटन है और एक कौन है, जे.डब्ल्यू. लेबनीज। कौन है, जे.डब्ल्यू. लेबनीज। अब ये न्यूटन को आप लोग जानते हैं, ये कोई और न्यूटन नहीं, वही है जिनके सर पे गिरा था सेब। अब सेब गिरा उनके ऊपर, मुसीबत हमारे ऊपर आ गई, हम लोग ऊपर आ गई। न सेब गिरा होता न इतनी मुसीबतें हम लोग झेलते। तो कोई ना, गिरा है अच्छी बात है, हम लोग देखते हैं क्या क्या गिरता है उससे, हम लोग भी कुछ ना कुछ गिरा देंगे। चलिए देखते हैं। तो अब देखते हैं ये जो न्यूटन है जिसको आप जानते हैं वही न्यूटन, तो वो न्यूटन क्या कहे हैं, इस कैलकुलस में बहुत बड़ी उनकी भूमिका है। दूसरे आते हैं लेबनीज। अब आप लोगों के लिए ये क्या होंगे, नए होंगे, ये नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा। जाहिर सी बात है, ये जब आप क्लास 12th में आएंगे, जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, वहां पर लेबनीज का थ्योरम आता है और इसको स्पेशली इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाएगा, बीटेक करोगे वहां पढ़ाया जाएगा, या फिर बीएससी जब करोगे तब इसके थ्योरम आपको पढ़ाए जाएंगे। डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, इन सबको वहां पे पढ़ाया जाता है। तो ये ओवरऑल समरी थी कि कलन क्या होता है, कैलकुलस क्या होता है, इसके बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है, किनके द्वारा मिलती है, ठीक है ना। तो चलिए आज का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आप लोगों को इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि ये आया कहाँ से है, और इन सब का हमको पढ़ना ही होता है कि जब भी हमें किसी भी ग्राफ का ढलान निकालना है, स्लोप निकालना है, वहां पे हम अवकलन का प्रयोग करेंगे। और किसी भी आकृति का, कोई भी फिगर है, अगर किसी भी आकृति का आपको एरिया निकालना है, मतलब क्षेत्रफल निकालना है, वहां पर समाकलन का यूज करते हैं, मतलब मिला जुला के कैलकुलस का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं सीमा, क्योंकि आप बार बार लिमिट का प्रयोग करेंगे इस चैप्टर में, बार बार लिमिट लगाएंगे। तो लिमिट, ये सीमा जो है, ये क्लास 11th के 13वें चैप्टर, मतलब 11वीं के 13वें चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा सीमा, ठीक है।
वहां पे आप लोगों ने लिमिट पढ़ा है, तो बस वहीं पर आप लोगों ने पढ़ा। जैसे कोई भी हम एक फंक्शन मान लेते हैं एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन, ये हमने फंक्शन मान लिया। अगर इस पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट यक्स बराबर एक पर निकालना है, यक्स बराबर एक पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना है। तो देखिए आप लोग बहुत बेसिक तरीके से इसको पढ़े होंगे कि कैसे लेफ्ट हैंड निकलता है, कैसे राइट हैंड निकलता है। मैं इसको थोड़ा सा ग्राफ से बता देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कैसे होगा। जैसे मान लीजिए इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ ऐसा बनेगा मेरे भाइयों। अगर हम कर दे इधर एक, इधर दो, इधर तीन, इधर एक, इधर दो, और इधर भी तीन कर देते हैं, ये आपका वाई एक्स हो गया, ये आपका एक्स एक्स हो गया। तो हमको क्या करना है, लिमिट का मान निकालना है ना। तो देखिए अगर जब हम यक्स की जगह एक करेंगे तो यहाँ पर भी एक जगह एक, तो क्या मिल रहा है, दो मिल रहा है। तो कहने का मतलब जो हम एक पर चेक करेंगे तो हमको मान फलन का मान कितना मिलेगा, दो मिलेगा। समझ में आ रहा है कि जब हम यक्स का मान एक रखेंगे तब हमको फलन का मान कितना मिलेगा, यहाँ पे दो मिल रहा है, क्योंकि हमारा फलन क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन है। तो जब हम इसमें क्या कर रहे हैं, यक्स बराबर एक रख रहे हैं, तो हमको क्या मिल जा रहा है, दो मिल रहा है। देखिए हम लोग पढ़ेंगे मैथ बहुत ही कंसेप्ट से, बहुत इजीली तरीके से, बहुत ट्रिकी मैथ भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल क्या करेंगे, केवल जैसे बड़े बड़े सवाल को लगाना हो, बहुत बड़ा बड़ा सवाल लगा रहा है तो हम क्या कर छापते रहे, पूरा सवाल छापते रहे। इस तरीके से हम लोग मैथ नहीं पढ़ेंगे, लॉजिक से मैथ पढ़ाऊंगा आप लोगों को। मैं मैथ लॉजिक से और ग्राफ के थ्रू पढ़ाऊंगा, ताकि एकदम डीएनए में घुसा देना है मैथ। कोई कह ही नहीं पाएगा कि आपको मैथ नहीं आता है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो अगर देखिए जब आपको लिमिट चेक करने के लिए बनाया जाए, कि कह दिया जाए कि आप यक्स बराबर एक पर इस फंक्शन की लिमिट निकालिए, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए, तो ठीक है। देखिए जब लिमिट निकाला जाता है ना मेरे भाइयों, तो एग्जैक्ट वैल्यू पे लिमिट कभी नहीं निकाली जाती है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ यक्स बराबर एक पर चेक करिए, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आता है, राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है, लेकिन हम एग्जैक्ट यक्स बराबर एक पर नहीं चेक करेंगे, हम एक के थोड़ा सा बाएं, एक का थोड़ा सा दाएं, मतलब थोड़ा सा बाएं ऐसे ऐसे और थोड़ा सा दाएं ऐसे ऐसे, ऐसे चेक करेंगे। जैसे अगर हम ले लें 0.9 ले लें, यक्स का मान अगर 0.9 ले रहे हैं तो वाई का मान, क्योंकि एफ एक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, वाई के बराबर होता है, तो वाई का मान आएगा 1.9। ये लगभग 2 के बराबर जा रहा है कि नहीं, ऐसे जा रहा है। अगर हम यक्स का मान कितना ले ले, 0.99 ले लें, तो वाई का मान कितना मिल जाएगा, 1.99। ये देखिए और 2 के करीब गया, और 2 के करीब गया। तो मतलब जैसे जैसे हम एक की तरफ जाएंगे वैसा वैसा फंक्शन का मान किधर जाएगा, 2 की तरफ जाएगा। उसी प्रकार अगर इधर से लेके चले, अगर आप इधर से लेके चलिए, अगर यक्स का मान कितना मान लिया, अगर यहां पर आप कुछ मान लीजिए, अगर इसका मान एकदम कम मानेंगे, मान लीजिए 1.01 मान रहे हैं, तो जब फंक्शन में इसका मान रखेंगे तो y का मान कितना मिलेगा, 2.01। तो मतलब एकदम पास में ऐसे ही जाएगा। तो जब हम लेफ्ट से चलेंगे 1 की तरफ तो फंक्शन का मान 2 की तरफ जाएगा, जब राइट से भी 2 की तरफ चल, मतलब 1 की तरफ चल रहे हैं, तो फंक्शन भी क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे मतलब 2 की तरफ आएगा। समझ में आया। इतना तो हम काम करते थे किसमें, सीमा निकालने के लिए, क्योंकि चिन्ह फलन होगा, महत्तम फलन होगा, मॉड फंक्शन होंगे, इन सब चीजों को आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे इसमें। तो देखिए धमाकेदार तरीके से मैंने आपको लिमिट सिखाया, मतलब सीमा क्या होती है मैंने ये बताया, मैंने कैसे निकाला जाता है ये नहीं। अगर आप लोगों को ये भी चाहिए कि सीमा कैसे निकाली जाती है तो आप कमेंट करिएगा, आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर हमको सीमा निकालना सिखाइए, लिमिट कैसे निकाली जाती है वो सिखाइए, हम अगला वीडियो आपके लिए वही बना देंगे, ठीक है। तो अगर इतना जिसको नहीं समझ में आएगा वो कमेंट करेगा एक एक चीज, और लाइक शेयर आप लोग करते रहिए, ठीक है। तो इतना समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आगे, ठीक है बच्चों। देखिए हम लोग एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से पढ़ेंगे,
क्योंकि आप लोगों को शानदार मैथ ही पढ़ाना है। देखिए अब क्या है कि हमको पढ़ना था सीमा। सीमा मैंने बताया कि जब आप लिमिट पढ़ रहे थे, लिमिट मतलब सीमा जब आप पढ़ रहे थे तो वहां पे आपने क्या देखा था कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, फिर उसके बाद क्या निकालते थे, राइट हैंड लिमिट निकालते थे। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब ये दोनों बराबर हो जाता था, जब ये दोनों बराबर होता था, क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगा तब हम कहेंगे कि जो फलन है वो अस्तित्व में है। जो फलन है क्या है, वो अस्तित्व में है, मतलब फलन जो होगा, फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। लिमिट के लिए क्या होगा, फलन अस्तित्व में, अस्तित्व में होगा। कब होगा, जब किसी भी फंक्शन का, किसी भी फंक्शन, कोई भी मान लीजिए फंक्शन है y बराबर fx है, कोई भी फंक्शन है, इसका अगर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, इसको ऐसे भी बोलते हैं लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ax टेंड्स टू c माइनस बराबर fx ऐसे कर देते हैं बराबर लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट, माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका काम यही है बस। जब ये बराबर हो जाएंगे तब हम कहेंगे कि फलन क्या है, अस्तित्व में होगा। जब फलन अस्तित्व में होगा तभी हम क्या निकाल पाएंगे, उसका सान्तत्य निकाल पाएंगे। अगर फलन का अस्तित्व होगा तभी हम क्या निकाल पाएंगे, सान्तत्य। तो आई थिंक आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग, या जो हम इतने टाइम से आपको बता रहे हैं इतनी चीजें, क्यों बता रहे हैं। समझ में आया क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमको पढ़ाना है आपको आगे कंटिन्यूटी, क्योंकि ये चैप्टर वहीं से स्टार्ट होगा, कंटिन्यूटी से स्टार्ट होगा, सान्तत्य से स्टार्ट होगा। तो सान्तत्य होने के लिए फंक्शन का अस्तित्व में होना बहुत जरूरी है, फंक्शन का अस्तित्व में होना बहुत जरूरी है। ये होगा तब जब किसी भी फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होगा तब। इतना समझ में आया। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ाते हैं, आप लोग कंटिन्यूटी पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, आप लोगों को इतना समझ में आ गया कि फलन का अस्तित्व में होना क्या होता है, क्या नहीं होता है। अब हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं क्या, सान्तत्य। क्या बच्चों, आप लोग भी बोलिए सान्तत्य, मतलब इंग्लिश में क्या, कंटिन्यूटी, ठीक है ना, कंटिन्यूटी। अब हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी मतलब सान्तत्य। अब सान्तत्य फलन क्या होता है, सान्तत्य कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी लगातार, मतलब कि कोई फलन जो लगातार चलते रहे। लगातार चलने का मतलब क्या है, रुकबे न करे। कहने का मतलब एक बार स्टार्ट हो गया तो चलता ही रहे। जैसे न्यूटन का लॉ पढ़े हो ना कि ब्रह्मांड में स्थित कोई पिंड अगर गतिशील में है तो गतिशील में रहे, और नहीं तो देखे होंगे दारू पी के डांस करने वाले डांस करते ही रहते हैं जब तक कि उनको रोका ना जाए। उसी प्रकार से आपका सान्तत्य है, कंटिन्यूटी है कि ये क्या होगा कि बिना रुके, बिना ब्रेक हुए जो ग्राफ चलता रहे। मैं ग्राफ से बताना चाहूंगा कि इसको पहले ग्राफ से समझा दूं, फिर आपको मैथमेटिकली तरीके से समझाऊंगा। तो जैसे मैं एक साइन का ग्राफ ले लूं, देखिए साइन का ग्राफ कुछ यूं चलता है। देखिए यहां हमने पेन उठाया है ना, पेन रखा, इसके बाद से देखिए हमने कहीं पेन नहीं उठाया। इस ग्राफ को बनाने के लिए हमको पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है, नहीं पड़ रही है। नहीं पड़ रही है तो मतलब ये सीधा चला जा रहा है। इसी तरीके से मैं tan का ले लूं, है ना, tan का क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है, कुछ ऐसे होता है। देखिए ये ग्राफ हो गया, है ना, एक ये ग्राफ हो गया, ये हो गया। इसी तरीके से मैं एक और बनाना चाहूं, जैसे कोई भी देखो अगर ऐसे ऐसे है ना, इधर भी देख लो अगर इस रूप में ऐसे करके है, देख रहे हैं ना। इसको बनाने के लिए मुझे पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही, यहां से लेके यहां तक।
इसको यहाँ से लेके ऐसे करने तक कोई पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाने में हमको कोई पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो कहने का मतलब कि जब ग्राफ कहीं ब्रेक ना हो, कहीं टूटे ही ना, जब कहीं नहीं टूटेगा तो वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। वो फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या है, जैसे मैं और एक एग्जांपल दे दूं, जैसे एक ये अगर मैं बना दूं ग्राफ, देखिए मैंने ऐसे खींच दिया, अब देखिए ऐसे हमने खींचा ना, अब ये जो दिख रहा है कहीं ब्रेक हो रहा है, कहीं नहीं ब्रेक हो रहा है, कहीं टूट ही नहीं रहा है, एकदम सीधे हैं, यहां से पेन उठाने के बाद डायरेक्ट यहां चले जा रहे हैं। तो कहीं इसके बाद बीच में कहीं पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है, नहीं पड़ रही है। तो जब नहीं पड़ेगी तो ये सब कैसे ग्राफ हो जाएंगे, सब कंटिन्यूअस हो जाएंगे। सब कैसे हो जाएंगे, कंटिन्यूअस हो जाएंगे, मतलब शांत हो जाएंगे। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि हम शांतत्व को चेक कैसे करेंगे। अभी इन सबको आपको बहुत डिटेल में, बहुत प्यारे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। आप इस सब चीजों के लिए परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि नाम तो आप लोग जैसा कि जानते ही हैं, सनी कंसेप्ट क्लासेस, तो आपको मैथ के ऐसे ऐसे कंसेप्ट दूंगा कि आप 2-2 पेज के सवालों को 2-2 लाइन में उड़ाएंगे। अब लग रहा होगा कि सर जी तो खूब भौकाल मारत हैं, भौकाल नहीं बच्चों, आप लोग क्लास में बने रहिए, फिर देखिए कि मैथमेटिक्स क्या होता है, मैथ जादू, भगवान की भाषा। चलिए सिखाते हैं हम आपको भगवान की भाषा। तो हम क्या कहें कि शांतत्व के लिए आवश्यक शर्त, मैं बता दूं कि शांतत्व कब होगा, मतलब उसकी शर्तों को बता दूं तो आप उसके थ्रू उसको प्रूफ कर देंगे। शांतत्व के लिए आवश्यक शर्त या शांतत्व के लिए शर्त, देखिए शांतत्व के लिए शर्तें, क्या, शांतत्व के लिए शर्तें। चलो बच्चों, फिर अब मैं आप लोगों को क्या बताने जा रहा हूं, शांतत्व के लिए आवश्यक शर्तें, मतलब शांतत्व, कोई भी फलन शांतत्व कब होगा। हमने ग्राफ में तो आपको दिखा दिया, ग्राफ में मैंने क्या दिखा दिया कि कोई फलन मैंने ऐसे लिया, उसका ग्राफ ऐसे ऐसे गया, तो क्या हो रहा था, शांतत्व हो रहा था। क्यों, क्योंकि वह कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ। कहीं ब्रेक नहीं हुआ मतलब कहीं टूटा नहीं। मान लीजिए हम यहाँ पे उसको तोड़ दे इसे, ये ऐसे, अब ये छिद्र जो देख रहे हैं ना गोला वाला, ये बहुत छोटा सा है, आपको पता नहीं चलेगा, देखिएगा नहीं, बहुत छोटा सा अगर हमने गैप कर दिया तो क्या हुआ, यहाँ के बाद हमको पेन उठाना पड़ा, फिर यहाँ पे गए, फिर पेन उठाना पड़ा। तो कहने का मतलब ये ग्राफ टूट रहा है। तो जब ग्राफ टूटेगा तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, जब कंटिन्यूअस नहीं होगा तो कंटिन्यूटी नहीं होगी, जब कंटिन्यूटी नहीं होगी तो भैया शांतत्व कहां से होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम आपको शांतत्व के लिए आवश्यक शर्तें पढ़ाने जा रहे हैं। उसमें हम देखेंगे कि शांतत्व कैसे निकाला जाता है। चलिए तो मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं कि शांतत्व के लिए आवश्यक शर्तें क्या होंगी। क्या होंगी शांतत्व के लिए आवश्यक शर्तें, पहला लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। आप लोग तुरंत याद होगा, अरे ये तो सीमा है, सीमा हैदर नहीं ये सीमा, लिमिट वाली सीमा, क्लास 10th वाली सीमा नहीं, 12th, ठीक है, 11वीं वाला, ठीक है, 11वीं जो आप 13वें चैप्टर में पढ़े वही है। तो यहां तक जब हम किसी भी फलन का लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते थे, अगर ये किसके बराबर, ये दोनों बराबर होते थे, तो हम कहते थे कि हमारा फलन क्या है, अस्तित्व में है। अगर इतना नहीं बराबर है तो अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूटी हम उसी का चेक करेंगे जो अस्तित्व में होगा। अब जो अस्तित्व में होगा ही नहीं तो उसके लिए कंटिन्यूटी क्यों ही चेक करना भाई, नहीं चेक करेंगे। तो ये इतने पे ही नहीं रुकता है, ये कहता है वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकालिए, मतलब फलन का मान भी, मतलब हमको लेफ्ट हैंड लिमिट
राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब फलन का मान। अगर ये तीनों निकालेंगे, जब ये तीनों बराबर होंगे तब हम कहेंगे कि हमारा जो फलन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, इसके लिए दूसरा कंडीशन उसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू, इसका मतलब होता है टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स। समझ में आया कि लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन का और राइट हैंड लिमिट ये बराबर हो जाए और यही वैल्यू ऑफ फंक्शन, तब पर भी हम कहेंगे कि हमारा फलन क्या है, कंटिन्यूअस है। फिर भी हमारा फलन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये मैथमेटिकली तरीके से हमको प्रूफ करना पड़ेगा। अभी मैं एक सवाल लेके आऊंगा प्रॉब्लम तो आपको दिखाऊंगा। थर्ड कंडीशन जो है इसका यूज हम बहुत ज्यादा करेंगे, मोस्ट। उसको क्या होगा कि हम निकाल देंगे बस लिमिट x टेंड्स टू c, कोई भी पॉइंट c मतलब कोई कांस्टेंट पॉइंट होगा, 1 2 3 4 -1 -2 0 कुछ भी पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, फंक्शन का मान निकालेंगे और वैल्यू ऑफ फंक्शन देखेंगे। अगर ये दोनों भी बराबर हो गए, अगर लिमिट उस फंक्शन का लिमिट निकाल देंगे और उस फंक्शन का वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब उस फंक्शन का मान निकाल देंगे, तो अगर वो बराबर होंगे तब पर भी हम कहेंगे कि हमारा फलन क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी है, सातत्य है। अगर ये तीनों बराबर नहीं होंगे, दोनों बराबर नहीं होंगे तो सातत्य नहीं है। तो आई थिंक इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं एक सवाल लिखता हूं आपके लिए। ठीक है, उसको फिर अच्छे तरीके से बताते हैं। उतारिए। चलिए बच्चों, मैं आप लोगों के लिए चैप्टर का एक एग्जाम्पल लेके आया हूं। 5वें चैप्टर का एक एग्जाम्पल है कि इसको हम बोलते हैं आपका चिन्ह फलन बोला जाता है एक तरीके से। मैं बहुत इजी एग्जाम्पल लेके आया हूं, इसको आपको चेक करके बताना है कि ये फलन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको बस यही बताना है कि यह कंटिन्यूअस है कि नहीं है। चलिए हम देखते हैं। अब इस फलन को हमको किस पर चेक करना है, x बराबर 0 पर। x बराबर 0 पे चेक करना है कि ये फलन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। इसके लिए हम पहले इसका ग्राफ बना दें। अगर मैं इसका ग्राफ बना दूं तो देखिए ये 1 है, ये 2 है, मतलब सारी वैल्यूज हमको क्या मिल रही हैं, ऊपर की तरफ ही मिलेंगी, पॉजिटिव मिल रही, मतलब या तो इधर मिलेंगी या तो ऊपर मिलेगी। ठीक है, तो देखिए जब x क्या है, लेस आर इक्वल 0 है, जब x लेस आर इक्वल 0 है तो मतलब 0 से छोटा, मतलब x माइनस किधर होता है, इधर की इधर। अरे भैया दाएं साइड वाला प्लस और बाएं साइड वाला माइनस। ठीक है, तो दाएं साइड वाला जैसे जो दाहिने हाथ से होते हैं जनरली उनका दायां हाथ मजबूत होता है ना, उसी तरीके से दायां प्लस और बायां माइनस। तो अब यहां पे क्या होगा मेरे भाइयों, बताइए यहां पे क्या होगा, बोलिए ये किसका ग्राफ बन जाएगा, x बराबर 1 का, ऐसे बनेगा। ये क्या होगा, ये x बराबर 1 के लिए ग्राफ हो जाएगा। कंडीशन पहले के लिए कि जब क्या है, x 0 से छोटा है। अब इस वाले में देखिए सेकेंड में क्या है, x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है तो 2 मिल रहा है तो इधर जाएगा, 0 से बड़ा मतलब इधर, तो क्या होगा, यहां पे हम ऐसे कर देते हैं। देखिए ये क्या होगा, x बराबर 2 पे हो जाएगा, क्योंकि x का मान हमको क्या मिल रहा है, 2। ये ग्राफ बन गया आपका। ये क्या बन के तैयार हो गया, आपका ग्राफ आपका बन के तैयार हो गया है। ठीक है ना, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0,2। और इसका क्या होगा बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा इसका निर्देशांक। भैया x की तरफ कितना गया है, 0, y की तरफ 1, तो इसका निर्देशांक क्या हो गया, 1।
ये तो था ग्राफ बनाना। आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा ग्राफ कैसे बनता है, लेकिन इसको मैं सिखा दूंगा। एक ही दिन में सब नहीं सीख जाओगे। इसको इतने अच्छे तरीके से मैं आपको ग्राफ सिखा दूंगा कि आप सारे कंटिन्यूटी का तो ग्राफ को देख के ही बता देंगे कि है कि नहीं है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हमको x बराबर 0 पर चेक करना है कि कौन सा फलन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। तो x बराबर 2 पर हमको x बराबर 0 पे हमको चेक करना है फलन कंटिन्यूअस है कि नहीं। उसके लिए हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। तो x बराबर 0 इधर हो गया और इधर जाएगा, मतलब 0 से बड़ा x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इधर x क्या होगा, लेस देन 0। कहने का मतलब 0 के इधर नेगेटिव वैल्यू आती है, 0 के आगे पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो पॉजिटिव जब होगा x तो 0 से बड़ा होगा, निगेटिव जब होगा तो 0 से छोटा होगा। तो समझिए जब 0 से कम मतलब x का मान निगेटिव आ रहा है एक तरीके से, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन हो जाएगा। अगर x से बड़ा है तो राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन हो जाएगा। समझ में? तो अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसका LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब बाईं सीमा अगर निकालिए तो इसके लिए फलन का मान क्या हो रहा है बताइए। इसके लिए कौन सा होगा, लेफ्ट हैंड के लिए क्या होता है, जब x का मान 0 से क्या हो, छोटा हो। यहाँ पे देखिए x का मान 0 से बड़ा है, यहाँ पे छोटा है, तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या मान होगा, 1 होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस मतलब 0 रखेंगे और fx, इसका मान आपको क्या मिल गया, 1 मिल रहा है। इसका मान क्या मिल रहा है आपको, 1 मिल गया। इसी तरीके से अब राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, इसके लिए लिमिट लिखेंगे x टेंड्स टू c प्लस fx। अब देखिए इसका मान कितना दिया, राइट के लिए 2 दे दिया है, राइट के लिए क्या दिया है, 2 दिया है। तो जब 2 दिया है, देखिए फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 1, राइट हैंड लिमिट का मान 2, सीमा बराबर नहीं है, बराबर नहीं है मतलब कि ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो फलन अस्तित्व में नहीं है। जब फलन अस्तित्व में है या नहीं है तो ये कंटिन्यूअस होगा, बताओ, नहीं होगा। ये क्या होगा, कंटिन्यूअस में नहीं होगा। हम क्या लिख सकते हैं कि इस फलन का लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसलिए यह फलन क्या होगा, संतत नहीं होगा, यह फलन संतत नहीं होगा। आया समझ में? आया हो तो लाइक करो, अगर डाउट हो तो कमेंट करो, ठीक है। इसको उतारिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूं। उतारिए इसको। चलिए बच्चों, आप लोगों ने देखा कि पहला सवाल जो हम लोगों ने पहला एग्जांपल लिया उसमें हम लोगों ने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड लिमिट, मतलब उनकी लिमिट क्या थी, बराबर नहीं थी। तो जब लिमिट बराबर नहीं है तो फलन का अस्तित्व में होगा ही नहीं। जब फलन अस्तित्व में है या नहीं तो उसकी कंटिन्यूटी भी नहीं होगी, क्योंकि कंटिन्यूअस होने के लिए, सतत होने के लिए फलन की दाईं सीमा बाईं सीमा बराबर होनी चाहिए, है ना। तो जब ऐसा हुआ नहीं तो फलन क्या होगा, सतत नहीं होगा। अब हम देखते हैं सेकेंड एग्जांपल। ये भी अपने आप में जबरदस्त एग्जांपल है। इसको हम चेक करते हैं किस पे, x बराबर 0, मतलब वही अगर राइट हैंड फलन लेना है, मतलब जब x का मान जो x है ये क्या हो, 0 से छोटा होगा, है ना। इधर क्या होगा, 0 से छोटा, और इधर x क्या होगा, 0 से बड़ा। तो जब 0 से बड़ा तो राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन हो जाएगा, और 0 से छोटा तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन हो जाएगा। तो चलिए हम चेक करते हैं। अब यहाँ पे x क्या है, 0 से छोटा है कि बड़ा है, 0 से छोटा है,
क्योंकि जिधर मुंह खुलता है, इसका जिधर मुंह ऐसे खुलेगा, ये सांप देखो ना ऐसे, मगरमच्छ तो जिधर ये मुख खुला तो वो बड़ा, और जिधर बंद है तो उधर छोटा। तो 0 की तरफ खुला है तो ये बड़ा है, तो जब ये बड़ा होगा तो ये राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन हो जाएगा, और ये किसके लिए हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन। और बराबर भी 0 दिया है तो मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए भी हम किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस फलन में हम निकालते हैं x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, x बराबर 0 पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, क्योंकि 0 पे निकालना है किसका, f(x) का मान निकालना है, f(x) का मान निकालना है। तो देखिए अब x बराबर कितना है, बताइए लेफ्ट के लिए कौन सा है, लेफ्ट के लिए ये फलन है, फलन मतलब x का मान कितना है, f(x) का मान कितना दिया है, f(x) का मान कितना हो जाएगा, इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए f(x) का मान आप देख रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। तो f(x) जगह पे आप रखेंगे x, तो जब x 0 से रिप्लेस होगा मतलब x की जगह हम 0 लिखेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक तरीके से इसको अगर एक लाइन और कर दूं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस यहाँ पे x कर दूं फलन का मान, तो ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर आ गया। ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। आज समझ में। अब हम क्या निकालते हैं, x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकाल दे। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, क्योंकि प्लस माइनस का जो चिन्ह है ये दिखाता है कि कौन लेफ्ट है कौन राइट है। और इसके लिए क्या करते हैं, f(x), तो राइट के लिए कौन सा फलन हो जाएगा, ये वाला, मतलब f(x) बराबर क्या होगा, -1। इसके लिए f(x) का मान कितना हो रहा है, -x के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो कर देते हैं यहीं पे, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस यहाँ पे -x। अब यहाँ पे x का मान जब आप 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये भी 0 मिल गया। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो गई है। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब हम क्या निकालते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब फलन का मान, फलन का मान। अब फलन का मान निकाल दें, अगर ये भी 0 के बराबर हो जाएगा तब तो हम कहेंगे कि हमारा फलन जो है, ये जो फंक्शन दिया है वो संतत है, कंटिन्यूअस है। तो इसके लिए हम चेक कर लेते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब फलन का मान। फलन का मान के लिए कौन सा होगा, क्योंकि ये देखिए बराबर के लिए भी दिया है, बराबर के लिए दिया है। तो f(x) का मान कितना है, x है, तो हमको कितने पे निकालना है, 0 पे निकालना है। x बराबर 0 पे निकालना है ना, x बराबर 0 पे हमको फलन का मान निकालना है। तो x की जब 0 रखेंगे तो ये भी क्या हो गया, 0। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आया। आप लोगों ने क्या निकाला, इस फलन का मान आपने x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, वो भी आपको 0 के बराबर आया। राइट हैंड लिमिट निकाला, वो भी 0 के बराबर आया। और फलन का मान मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन x बराबर 0 पे निकाला, वो भी क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया। मतलब आप कह सकते हैं क्या कि चूंकि क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x) और बराबर f(0), ये तीनों क्या है, आपस में बराबर है। तो ये किसका कंडीशन हुआ बताइए, जब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब फलन का मान, जब ये तीनों बराबर होंगे तो हमारा फलन क्या होगा, सतत होगा। तो हम लिख सकते हैं ना, अतः x बराबर 0 पर फलन f(x) क्या है, संतत है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। देखिए हमने आपको आज क्या 2 एग्जाम्पल लेके दिखाया। मैंने आपको बताया सीमा क्या होता है, कलन क्या होता है, कैलकुलस क्या होता है, इसको पढ़ना क्यों है, और मैंने 2 एग्जाम्पल बताया। एक को मैंने
सतत नहीं है, ये प्रूफ करके दिखाया। एक सतत है, कैसे है वो भी प्रूफ करके दिखाया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। कल हम और सारे एग्जाम्पल्स को और क्वेश्चंस को लेके चेक करेंगे, आपको सिखाएंगे कि कैसे निकालते हैं कि कौन सा फलन सतत होगा, कौन सा फलन सतत नहीं होगा। बाकी और सब फलनों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास हम खत्म करते हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखिए, ये नहीं कि थोड़ा सा देख के हट जाए, पूरा वीडियो देखिए, हमारे साथ बने रहिए। हम आपका मैथमेटिक्स में 90+ स्कोर 100% कराएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आप लोग लाइक जरूर करिए और दोस्तों में अपने शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।